हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जो ट्विन सोल्स हैं वो यहाँ क्यों हैं, इस धरती पर क्यों उन्हें भेजा गया है, किस काम के लिए उन्हें भेजा गया है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो ट्विन सोल्स हैं, जो ये बोला जाता है कि उनकी अवेकनिंग होती है, उन्हें अवेकन किया जाता है। एक्चुअली जो ट्विन सोल्स हैं वो बचपन से ही अवेकन्ड, बचपन से ही जो है उनके पास साइकिक पावर्स होती हैं। ऑलरेडी उनके पास साइकिक पावर्स होती हैं, साइकिक जो है एबिलिटीज़ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्या होता है कि जब बचपन में जो है, जब वो चाइल्डहुड टाइम पे से लेके अब तक वो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को, पावर्स को भूल चुकी होती है। हालांकि उनके पास वो चीज़ें हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन वो अवेयरनेस में नहीं है। तो जब उनकी अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट होता है तो उनको जस्ट अवेयरनेस में लेके आया जाता है। उनकी भूली हुई शक्तियाँ जो होती हैं, यूनिवर्स उन्हें याद दिलाता है कि देखो तुम क्या हो, तुम कौन हो और क्यों इस धरती पर तुम्हें भेजा गया है। तो ये जो अवेयरनेस है यही अवेकनिंग है। अवेकनिंग का जो मीनिंग है, अवेकनिंग का मीनिंग ही अवेयरनेस है। यानी वो अपनी जागृत अवस्था में आ जाती हैं। उन्हें याद आता है कि उनके पास बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हैं जिनका वो यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों की भलाई के लिए भी, दूसरों के अच्छे के लिए भी। तो ये जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, इनको याद दिलाने में और अवेयरनेस को, ट्विन फ्लेम जो है इनको अवेयरनेस में लाने के लिए कॉस्मिक एनर्जीज काम करती हैं। और जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट रहते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ये अवेयरनेस में नहीं आएंगे, अपनी भूली हुई शक्तियों को, पावर्स को यूज़ में नहीं ला पाएंगे। और इसी अवेयरनेस को लाने के लिए इनको कनेक्ट किया जाता है यूनिवर्स से। उसी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए इनको जो है ट्विन सोल्स को पुश किया जाता है। और क्योंकि ये बचपन से ही 3D वर्ल्ड में उलझ चुकी हैं, 3D वर्ल्ड में खुद को भुला चुकी हैं, यहाँ की सोसाइटी और उसमें सब चीज़ों में फंस के, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि ये क्यों है, कौन है, क्या है, क्यों आए हैं। तो इस वजह से यूनिवर्स इनको पुश करते हैं, तरह तरह के इनको सोल शॉक दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस इनकी लाइफ में लाई जाती है जिससे कि ये खुद को कनेक्ट कर सके यूनिवर्स से। और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे यूनिवर्स से तब तक इनको अवेयरनेस ही नहीं आएगी। और इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब इनको कनेक्ट किया जाता है यूनिवर्स से, और उसी को बोला जाता है डिवाइन टाइमिंग। और दोस्तों, अब ये वही टाइम चल रहा है जब सभी ट्विन सोल्स को कनेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स से। तो उसका भी एक रीज़न है, यही टाइम क्यों है जब उनको कनेक्ट किया जा रहा है। तो हमारी जो सृष्टि है, हमारी सृष्टि के जो है 4 युग होते हैं। तो हर एक युग, जब भी हर एक युग क्रॉस होता है और उसके बाद दूसरा युग आता है, तो कुछ पावरफुल सोल्स होती हैं जिन्हें जागृत किया जाता है धरती पर, जिनको स्पेसिफिक काम के लिए यूनिवर्स भेजता है। तो उनको जागृत किया जाता है ताकि वो दूसरा युग लाने में, दूसरे युग के आगमन के लिए यूनिवर्स की हेल्प कर सके, सृष्टि की हेल्प कर सके। उसी के लिए जो है इन पावरफुल सोल्स को अवेयर किया जाता है। तो अभी जो है, ये जो हमारे 4 युग होते हैं, ये होते हैं कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। आपने दोस्तों हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सुना होगा कि हर युग में बहुत
पावरफुल सोल्स होती हैं, जैसे कि हमारे जो ये जो श्री कृष्ण राधा है और शिव पार्वती है, ये तो ट्विन सोल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बाकी सोल्स भी है, जैसे गुरु नानक देव जी हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए। इन्होंने भी अपना एक रोल प्ले किया है चीज़ों को परिवर्तन करने में, चेंज करने में। ऐसे ही ट्विन सोल्स होती हैं। होता क्या है कि ट्विन सोल्स जो है उनको इसलिए भेजा जाता है ताकि वो अपनी ही खुद जागृत होकर, खुद अपनी अवेयरनेस में आकर अपनी ही कम्युनिटी की बाकी सोल्स को, ट्विन सोल्स को अवेयरनेस में ला सके, उनकी हेल्प कर सके। एक्चुअली जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है, वो उनकी हेल्प कर सके। तो पहले तो जो ट्विन सोल्स हैं उनकी कनेक्टिविटी होती है यूनिवर्स से, और जब यूनिवर्स से कनेक्टिविटी हो जाती है तो इनके ऊपर काम किया यूनिवर्स काम करता है कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू, इनकी क्लींजिंग होती है। बचपन से ही जो चक्रास है वो ट्विन सोल्स के ऑलरेडी एक्टिव होते हैं दोस्तों, बचपन से ही एक्टिव होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके जो चक्रास में नेगेटिविटी फंस गई है, जो नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है, उनको उस नेगेटिव एनर्जी को क्लींस किया जाता है, जो यूनिवर्स करता है। जब यूनिवर्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी बैठ जाती है, कनेक्टिविटी हो जाती है, तो यूनिवर्स फिर कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हमारी क्लींजिंग का काम करता है। हमारी नेगेटिव जो एनर्जी है हम फ्लो कर रही है हमारे अंदर, उसको हटाता है। और उसमें ऑब्वियस है पेन तो होगा ही, उसमें हमें फिज़िकल पेन भी होता है, उसमें हमें इमोशनल टॉर्चर होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये सारा प्लान होता है यूनिवर्स का कि कैसे उनको धरती पे भेजा जाता है। बचपन से लेकर वो जो अपने बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं, जहाँ उन्होंने जन्म लिया है वहाँ भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बचपन से ही उनको इस तरह की सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में फंसा दिया जाता है ताकि वो आगे चलकर खुद पर काम कर सकें। खुद पर काम करने के लिए सबसे पहले जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसको पुश किया जाता है। ये तो पहले से ही आप लोगों को पता ही होगा। प्लानिंग होती है कि जो एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जिस बॉडी में होगी उसी पर काम किया जाएगा, क्योंकि जो कुदरत का एक नियम है कि वो अपने नियम को नहीं तोड़ सकते। हर नियम, कुदरत को अपने नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। और ट्विन सोल्स के साथ भी एक ये नियम है कि दो एनर्जीज होगी, उसे दो भाग में स्प्लिट्स कर दिया जाएगा, एक डिवाइन फेमिनिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन। और जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होगी उसी पर काम किया जाएगा, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसकी कनेक्टिविटी होती है इमोशन से, स्पिरिचुअलिटी से, इन सारी चीज़ों से। तो वहीं से काम शुरू हो सकता है एक हद तक अच्छे से। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की कनेक्टिविटी होती है ज़्यादातर जो है लॉजिकल चीज़ों से, तो उस पर काम जो है बाद में किया जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि 4 युग होते हैं, तो अभी जो ये युग चल रहा है ये है कलयुग, जो हम सुनते आए हैं कलयुग। और इस अभी क्या है, चेंज का टाइम है, सृष्टि के परिवर्तन का टाइम है, जो आना ही होता है, क्योंकि हर पुरानी चीज़ को एक न एक दिन ख़त्म होकर एक नई चीज़ में एक परिवर्तन होना ही होता है। कोई भी चीज़ है पुरानी, उसको ख़त्म ही होना होता है, उसका अंत निश्चित है। तो अभी पुरानी चीज़ों का अंत हो रहा है, नई चीज़ें हमारे सामने लेके आई जा रही हैं। नया युग जो है यूनिवर्स लाना चाहता है सृष्टि पर, और उसी नए युग की तैयारी की जा रही है। उसी के लिए जो है अब इतनी सारी युग लेवल पे अवेकनिंग हो रही है, ट्विन सोल्स को जागृत किया जा रहा है। और ये ट्विन सोल जागृत होने के बाद अपनी ही कम्युनिटी की सोल्स को हेल्प कर रही हैं, उन्हें जागृत होने में उनकी मदद कर रही है, यानी यूनिवर्स का काम कर रही है। तो धीरे धीरे लेवल अप होता जाएगा। अभी जो ये 2222 पोर्टल है आज से शुरू हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे कि जो काफ़ी आगे अवेयरनेस में आ गई हैं, अवेकनिंग हो चुकी हैं जिन सोल्स की, तो वो और भी ज़्यादा अवेयरनेस में आएंगी। वो अपने अंदर जा पाएंगी कि हम एक्चुअली हमें काम क्या करना है, हम क्यों हैं यहाँ, और काफ़ी हद तक जो है क्लैरिटी उनको मिलेगी हर चीज़ में।
तो ये अवेकनिंग तो होनी ही है, ये तो एक पार्ट है हमारी जर्नी का, जिसमें हमें लाया गया है अवेयरनेस में। और ये जो जंक डीएनए है, इसकी क्लींजिंग होती है, यूनिवर्स करता है कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। ओके, ये जो क्लींजिंग है, ये क्लींजिंग प्रोसेस देखो 1 दिन 2 दिन 4 दिन का तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुदरत अपना काम बड़े ही पेशेंस के साथ करती है, यूनिवर्स अपना काम बड़े पेशेंस के साथ करता है। धीरे 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 चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। अभी क्योंकि सतयुग आएगा, तो सतयुग के वेलकम के लिए अभी ये जो है 5 से 10 साल काफ़ी परिवर्तन का टाइम है, चेंज का टाइम है। और सिर्फ ट्विन सोल्स ही इसमें काम नहीं कर रही हैं, बाकी सोल्स भी की भी अवेकनिंग हो रही है। एक्चुअली अभी अवेकनिंग जो है इनर लेवल पे हो रही है, सोल लेवल पर अवेकनिंग चल रही है। जब सोल लेवल पर अवेकनिंग हो जाएगी तब भी बाहर परिवर्तन चेंज आ सकता है। जब हमारे अंदर चेंज आएगा तब भी बाहर चेंज पॉसिबल है, क्योंकि चेंज हमसे ही आएगा, बाकी चीज़ों से नहीं आएगा। और बाकी कम्युनिटी की सोल्स भी जो है इसमें पार्ट प्ले कर रही हैं। वो सोल्स जो है अपनी कम्युनिटी की सोल्स के साथ हेल्प कर रही हैं, धरती की, सृष्टि की, यूनिवर्स की। वो धरती की वाइब्रेशन बढ़ाने में मदद कर रही है। ट्विन सोल जो है वो अपनी कम्युनिटी की सोल्स को अवेयर करने में मदद कर रही है। ओके, तो इसीलिए जो है ट्विन सोल्स यहाँ इस वक्त ये डिवाइन टाइम है, इस टाइम पे इनको अवेयर किया जाता है। ये कह लीजिए कि इनका लास्ट बर्थ है। लास्ट बर्थ क्यों है? क्योंकि आगे जो है दूसरा जो हमारा सतयुग होगा, तो सतयुग में भी ट्विन सोल्स का बर्थ होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब सतयुग में ट्विन सोल्स का बर्थ होता है तो वो बचपन से ही अवेयर होती हैं। ये जो अब हम पर काम किया जा रहा है, ये आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम अवेयर हो चुके हैं, अवेकंड हो चुके हैं। तो हम ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही बर्थ लेंगे सतयुग में, और वहाँ हमारा ट्विन पार्टनर साथ होगा। हमें इतने एफर्ट्स वहाँ लगाने नहीं होते हैं ट्विन पार्टनर के लिए, क्योंकि हमें उसको साथ लेके चलना है ना। तो आगे सतयुग में अगर अभी हम काम नहीं करेंगे तो फिर वो आगे कैसे हमारे साथ होंगे। तो अभी जो है ये इसीलिए हमारे ऊपर इतना काम किया जा रहा है। हमें दोनों ही, हमारा जो पर्पस है यही है, और यही हमारा सोल पर्पस है। इसी को सोल पर्पस कहा जाता है। खुद को अवेयरनेस में लेके आना, फिर अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना, और फिर आगे सतयुग में एंटर करने की तैयारी करना। क्योंकि सतयुग जो है, सतयुग को सतयुग क्यों कहा गया? सतयुग, सत्ययुग, यानी वहाँ पे जो है हर चीज़ डिफरेंट होगी। वहाँ प्योरिटी होगी, लव होगा। ओके, वहाँ पे ये जो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इतना मैस फैल गया है, ये मैस वहाँ नहीं होगा। बचपन से ही हम वहाँ बड़ी अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। उसी को सतयुग कहा जाता है, और उसी की तैयारी हो रही है अभी। ये उसी को लाने के लिए हम सभी सोल्स हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमारा कितना बड़ा, हमारा जो है योगदान है इसमें, मतलब हम कितना सपोर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स को, और हमारा पर्पस भी कितना बड़ा है। और हम जो है, जब हम अवेकनिंग में आते हैं, इस जर्नी में आते हैं, तो सिर्फ एक छोटी सी सोच हमारी होती है, वो होती है ट्विन पार्टनर। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड्स, आप जो सोल्स अभी जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, देखिएगा कि जैसे जैसे आप अवेयरनेस में आएंगे, अवेकन होंगे, तो खुद ब खुद आपके अंदर ये चीज़ें जो मतलब चेंज आता चला जाएगा। एक ह्यूग लेवल पर चेंज आएगा। सतयुग में जो है हमारे पास काम, हमारे ऊपर यूनिवर्स को काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम पे काम हो चुका है अब इस टाइम पे। तो जब हम नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो हम अपने ट्विन के साथ ही होंगे, और काफ़ी हैप्पी लाइफ होगी हमारी। हमें वहाँ शादी के लिए, ट्विंस को अवेकन करने के लिए, खुद को अवेकन करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे, क्योंकि वो सारे एफर्ट्स इस टाइम पे हमारे ऊपर लगाए जा चुके हैं।
हम वहाँ अपनी शक्तियों को भूलकर जन्म नहीं लेंगे, अपनी शक्तियों को जागृत अवस्था में ही जन्म लेंगे। बचपन से ही हमारे अंदर साइकिक एबिलिटीज़ को हमें पता होगा और हम उनका यूज़ करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।